देखो याद करने की चीज क्या थी आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक प्रोसेस में, भाई बाकी तो सब फॉर्मूले हैं, रिवर्सिबल में भी फॉर्मूले थे और इरिवर्सिबल में भी फॉर्मूले थे। पहली कंडीशन तो याद करने की, पॉइंट कर लो कि पॉइंट याद करना है। पॉइंट क्या याद करना है? पहला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्क डन कंपैरिजन करके दोनों में किस में मैक्सिमम होगा। अभी मैं डिफरेंट टाइप के वर्क डन ही बताया है, अब मैं इस क्वेश्चन के बाद इन दोनों वर्क डन को रिलेट करके भी दिखाऊंगा, एडियाबैटिक वर्क डन को भी और आइसोथर्मल वर्क डन को, कि इन चारों सबका कंपैरिजन अगर हम कर दे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है। बात समझ में आई? तो वर्क डन हमें आइसोथर्मल में पता होना चाहिए किसका मैक्सिमम है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉइसन इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए कि एडियाबैटिक के लिए लगती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्री एक्सपेंशन के केस में सारी चीजें जीरो हो जाती है, फ्री एक्सपेंशन के केस में सारी चीजें जीरो हो जाती है। लेकिन एक प्रोसेस और है जिसमें ये चारों की चारों चीजें क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। तो वो प्रोसेस है आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस में भी होता क्या है कि ये सारी की सारी चीजें जीरो हो जाती है। आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस क्यों? जब आइसोथर्मल बोल दिया तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो यू और एच हमारे क्या हो गए? दोनों जीरो हो गए। और रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों जीरो हो जाएगा। तो ऐसे तीन केस में आता है। पहला केस क्या था? पहला केस था इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में जब हम फ्री एक्सपेंशन करते हैं, क्या करते हैं? फ्री एक्सपेंशन करते हैं। दूसरा क्या? जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल में फ्री एक्सपेंशन करते हैं। तीसरा क्या था? जब हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। कौन सा? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी तुम्हें समझा चुका हूं कि व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो इन तीनों प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है याद करने की क्या है कि इन तीनों में जो क्यू, एच, यू और वर्क डन, ये चारों की चारों चीजें क्या होती है? जीरो होती है। बात समझ में आई? इतनी चीजें याद करने की थी। अब करो एक न्यूमेरिकल कि न्यूमेरिकल क्या है। तो क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन at 300 Kelvin is compressed reversibly and adiabatically. Reversibly and adiabatically. From 20 डेकामीटर क्यूब से टू 10 डेकामीटर क्यूब तक। ठीक है, तो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, बाकी सारी की सारी चीजें क्यू, यू, एच एंड डब्ल्यू। आपको 5 चीजें फाइंड करनी है इसमें। क्या चीजें फाइंड करनी है? 5 चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन फिर से सुन लो। क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन इज कंप्रेस रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। किसी एडियाबैटिकली फ्रॉम 20 डेकामीटर क्यूब टू 10 डेकामीटर क्यूब। भाई डेकामीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में ही होता है। ठीक है, 1 डेकामीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, यू, एच, डब्ल्यू। तो एक बात देखो, अब जब रिवर्सिबली कैसा दे दिया? एडियाबैटिकली प्रोसेस दे दिया। तो जब रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस दे दिया तो Q इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0। भाई Q इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0। अब हमें निकालना क्या है? U। तो U इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। U इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। और U इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, तो U इक्वल टू क्या होता है? CV NCV T2 माइनस के T1। क्या होता है? T2 माइनस के T1। भाई हमें इनिशियल तो दे रखा है टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? क्या क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सुन लो पहले। मैं पहले बता चुका हूं क्वेश्चन
जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं डिटेक्ट करा देता हूं, वीडियो करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो खुद से सॉल्व, दिमाग लगाओ कि कहां गलती कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा जितना मैं पढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या करो, जब क्वेश्चन खुद से कर लो उसके आंसर सारे मैच करो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पे समझ में आई। तो हमें पहला प्रोसेस क्या निकालना है, हमें T2 फाइनल टेम्परेचर निकालना है। जब हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H भी निकल आएगा। H किससे निकल आएगा, Cp T2 माइनस के T1। तो पहले फाइनल टेम्परेचर देख लेते हैं भाई, फाइनल टेम्परेचर क्या बना है। तो फाइनल टेम्परेचर के कौन सी इक्वेशन लगाओगे, वही पॉइसन इक्वेशन। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशन देख लोगे। तो इक्वेशन क्या थी, तो पहली इक्वेशन जो मैं सोल्व करके दिखाई थी, टेम्परेचर वर्सेस किसका रिलेशनशिप, वॉल्यूम का रिलेशनशिप। तो वो क्या थी, टीवी गामा माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। क्या थी, इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूं T1 V1 गामा माइनस के 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, T2 V2 गामा माइनस के 1। बात समझ में आई। तो गामा माइनस की 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R बाई CV भी लिख सकता हूं, R बाई CV। तो इस फॉर्मूले को R बाई CV की टर्म में लिखो तो ज्यादा इजी होगा। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं R बाई CV इज इक्वल टू, भाई इसको T1 ले लो, इसको V1 ले लो, इसको T2 V2 और R बाई CV। तो T1 कितना दे रखा है, 300 केल्विन। कितना दे रखा है, 300 केल्विन। V1 वॉल्यूम कितना दे रखा है, 20 डेकामीटर क्यूब से 10 डेकामीटर। तो V1 कितना दे रखा है, 20 डेकामीटर क्यूब। तो 20 R बाई CV। बात समझ में आई। तो T2 हमें फाइंड करना है। V2 कितना दे रखा है, 10, और 10 की क्या, R बाई CV। भाई R तो पता है हमें, तो CV निकाल लो भाई। CV क्या है, CV गैस कौन सी दे रखी है, डाइएटॉमिक गैस। कौन सी, डाइएटॉमिक गैस, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जो CV होगा, तो CV इक्वल टू क्या होगा भाई, ट्रांसलेशनल मोड होंगे, रोटेशनल मोड होंगे, वाइब्रेशनल मोड होंगे। तो N2 के लिए ट्रांसलेशनल मोड कितने होंगे भाई, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन के लिए कितनी आएगी, 3 × 2 इक्वल टू 6 डिग्री फ्रीडम आएगी। तो N2 क्या एक लीनियर मॉलिक्यूल है, फिर से रिपीट कराओ, N2 क्या एक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो CV जब निकालेंगे, ट्रांसलेशनल मोड लीनियर के लिए कितने होते हैं, 3, और रोटेशनल के लिए कितने होते हैं, 2, और वाइब्रेशनल के लिए 3n - 5। तो हमारे पास जो CV आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे, कौन से, रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल मोड आ जाएंगे। तो जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होता है, CV इक्वल टू क्या बताया, del U by dt अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/2 RT। 1/2 RT से T कैंसिल हो जाता है, del U by del T। तो क्या आ जाएगा, 3 × R/2 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। तो 2 × 1/2 × R प्लस वाइब्रेशनल कितनी बची, 1। तो कितना हो जाएगा टोटल, R। तो 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3R/2 प्लस के क्या, R प्लस के कितना, R। तो CV इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3R प्लस के 4R/2। तो CV इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4 3 7R/2। तो हमारा CV यहां से पता लग गया, 7R/2। तो यहां डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। तो 300 केल्विन 20, तो R अपॉन में क्या लिखोगे, 7 × R मल्टीप्लाई बाई 2। तो R से R कैंसिल, तो 2/7 आ गया, इक्वल टू T2। तो 10 R बाई CV कितना आ जाएगा, 7R × 2। तो R से R कैंसिल। जब तुम यहां से T2 फाइनल टेम्परेचर निकालोगे तो फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा कितना आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर आएगा 364.25। कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर T2 आएगा 364.25 केल्विन। बात समझ में आई। तो यहां से जो फाइनल टेम्परेचर कितना आया, 364.25 निकाल लिया। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन देखो कि तुम अपना क्वेश्चन यहां से ऐसे ही कर रहे हो, बिल्कुल तुम क्वेश्चन यहीं से ऐसे कर रहे होगे। T2 निकालोगे, T2 तुम्हारा आया कितना होगा, 364.25। अब ईमानदारी से खुद चेक करो, इसका एक्सप्रेशन ये पूरा का पूरा गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा गलत है। गलती कहां की वो बता रहा हूं। तुम ये जब वीडियो पोस्ट करके सेम टू सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीड करोगे, और गलती कहां की वो बता दो। गलती तुम्हें खुद समझ नहीं आएगी कि हमने गलती कहां की। गलती मैं बताता हूं, तुमने गलती कहां की। गलती तुमने की यहां पे,
300 केल्विन टेम्परेचर। भाई जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि लो टेम्परेचर पे, किस पे, लो टेम्परेचर पे जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं वे इनएक्टिव होते हैं, तो हम लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आई? तो तुम यहां पे क्या करते हो, टेम्परेचर ना देखे कि टेम्परेचर कितना है, डायरेक्ट N2 के CV वैल्यू निकाल देते हो और CV की वैल्यू तुम्हारी आती है 7R/2 और 7R/2 से तुम टेम्परेचर फाइनल निकाल देते हो 364.25 केल्विन। बात समझ में आई? जो कि गलत आता है। जब तुमने फाइनल टेम्परेचर ही गलत निकाल दिया तो U और H दोनों के दोनों डेफिनेटली गलत होंगे। तो पॉइंट याद करने की इस क्वेश्चन से सीख लो। पहले तो देखा करो जब भी कभी हीट कैपेसिटी तुम्हें यूज करनी हो फॉर्मूले में, तो पहले देखा करो कि टेम्परेचर कितना है। भाई 300 केल्विन टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं होता, 300 केल्विन टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है। बात समझ में आई? तो बहुत ही लो टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर। जब बहुत लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर क्या होगा, वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं होंगे। जब वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं होंगे तो ये R एक कट जाएगा, R हमारा क्या हो जाएगा, यहां से रख जाएगा। जब R कट जाएगा तो CV की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5R/2। कितनी आ जाएगी हमारी CV की वैल्यू, 5R/2। कितनी आ जाएगी, 5R/2। तो तुमने जो क्वेश्चन में मिस्टेक की, दो जगह मिस्टेक की होगी। पहला, तुमने टेम्परेचर नोटिस नहीं किया होगा कि टेम्परेचर लो है या हाई है। दूसरा, CV की, जब टेम्परेचर नोटिस नहीं किया तो उसकी वजह से तुम्हारी CV की वैल्यू क्या आ गई, गलत आ गई। CV की वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, 7R/2, और जब बाद में तुमने टेम्परेचर नोटिस किया तो कितनी आ गई, 5R/2। जब तुम 5R/2 यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, हर जगह 5R/2 लगाओगे, 5 और कहां लगेगा 5, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो 364 ना आके कितना आ जाएगा, 396। कितना आएगा हमारा टेम्परेचर, 396 केल्विन। 396 केल्विन हमारा टेम्परेचर आएगा। तो 396 केल्विन टेम्परेचर आने के बाद अब ये क्वेश्चन हो गया सही। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना आ गया, 396 केल्विन। अब उसके बाद क्या करना है, U निकालना है। तो U निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, 20 ग्राम नाइट्रोजन है और कितने, कितना होता है यार नाइट्रोजन का, 28। बात समझ में आए? जब इससे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.714 मोल आ जाएंगे, किसके, नाइट्रोजन के। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो n कितना आ जाएगा, 0.714 मोल मल्टीप्लाई CV की वैल्यू कितनी आई है, 5R/2। T2 कितना है, 396 माइनस 300। तो इससे जो U की तुम्हारी U की वैल्यू निकल के क्या आई, उससे U की वैल्यू आई 1424.69, जो कि किसी आई 396 टेम्परेचर से आई। पहले तुम गलती क्या कर रहे थे, पहले गलती कर रहे थे कि तुम वाइब्रेशनल मोड भी इसमें इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन वाइब्रेशनल मोड इसमें इंक्लूड नहीं करने। वाइब्रेशन इंक्लूड को रिमूव करके तो CV की वैल्यू आती है कितनी, 5R/2। तो हमारे पास T2 निकल आया। भाई जो निकालना था फाइनल टेम्परेचर, T2 निकल के आ गया। U हमारी 0 है और U इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। तो U इक्वल टू कितना आ गया हमारे, 1424.69 और इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। अब हमें निकालना क्या है, H, और H इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है CP T2 माइनस के T1 और सामने क्या होगा, नंबर ऑफ मोल। तो H नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.712। CP की वैल्यू कितनी होगी, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू कितना होता है, R। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7R/2। तो 7R/2। टेम्परेचर T2 कितना है, 396 माइनस 300 केल्विन। तो H की जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी, H की वैल्यू आएगी 1994.56। कितनी, 1994.56 जूल। तो बात समझ में आई। क्वेश्चन तुम सब आता है तुम्हें, क्वेश्चन में गलती कहां करते, क्वेश्चन में छोटी छोटी गलती होती है जो तुम कैच नहीं कर पाते। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इजी था करने में, तुम सबके सब गलती कहां कर रहे थे, तुमने टेम्परेचर नोट नहीं किया। टेम्परेचर यहाँ क्या है, 300 केल्विन है, जो कि एक लो टेम्परेचर है। जब लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जब वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव होंगे तो होगा क्या, तो CV की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो CV की वैल्यू जो 7R/2 आ रही थी पहले, अब कितनी आएगी, 5R/2। तो ये छोटी छोटी बात होती है क्वेश्चन को ध्यान में रखने की। एक दूसरा नोटिस करने की बात क्या है कि पहली क्वेश्चन में देखा करो कि क्या दे रखा है, रिवर्सिबल। बात समझ में आ गई कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर्मूला रिवर्सिबल का लगेगा। अब कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक। तो यहाँ कितना दे रखा है, एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिक में हमें सब पता है कि U और H के डायरेक्ट फॉर्मूले कौन से होते हैं, पाइशन इक्वेशन यूज होती है। तो ये इक्वेशन भी यूज हो गई। बाकी ओवरऑल जो एडियाबैटिक के सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो गए।
तो अब तक हमारी इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन भी जो दिया था वो भी तुमसे नहीं हुआ।